अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ फूड डायरी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद ख़ास स्मोकी फ्लेवर बिरयानी। इस बिरयानी की दिलकश खुशबू, रिच फ्लेवर और परफेक्ट स्मोकी अरोमा हर बाइट को यादगार बना देता है। खुशबूदार मसालों और नरम गोश्त के साथ तैयार की गई ये बिरयानी ना सिर्फ देखने में लाजवाब लगती है बल्कि इसका जायका भी दिल जीत लेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये स्मोकी फ्लेवर बिरयानी। सबसे पहले हम कुकर में 2 कप ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए और धुआं निकलने लगे तो समझ जाइए कि ऑयल अब गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 3 तेज़पत्ते डालेंगे। फिर जब तेज़पत्तों का कलर चेंज हो जाए तब ऑयल में हम 7 से 8 हरी इलायची, 20 से 25 लौंग और दालचीनी के 2 टुकड़े, सारे मसाले डालने के बाद जब मसाले चटकने लगें अब इसमें हम गोश्त डालेंगे। हम यहाँ मटन के गोश्त का यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी गोश्त यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 किलो गोश्त लेंगे। गोश्त को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद गोश्त को हम ऑयल में डालेंगे। गोश्त को ऑयल में चम्मच से चलाते हुए भूनेंगे। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाए तब उसमें हम 2.5 टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद गोश्त में नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 3 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद 3 लार्ज साइज़ की प्याज का पेस्ट डालेंगे। उसके साथ साथ 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। सारे मसालों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 कप से कुछ कम दही डालेंगे। दही डालने के बाद चम्मच को चलाते हुए दही को मिक्स करेंगे और कुकर की लीड लगा देंगे। तेज़ फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे और 10 मिनट के बाद गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कुकर खोलने के बाद इसमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए कुकर में एक छोटी सी बाउल रखेंगे। बाउल में हम गर्म किया हुआ कोयला रखेंगे और इसमें हम 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी डालने के बाद कुकर को हमें फ़ौरन बंद कर देना है ताकि स्मोकी फ्लेवर मटन के हर पीस में जज्ब हो जाए। इधर मैंने चावल को करीब 2 घंटे पहले भिगो दिया था। यहाँ मैंने बिरयानी के लिए बासमती राइस का यूज़ किया है। चावल मैंने 2 किलो लिया है। अब चावल उबालने के लिए पानी तैयार करते हैं। मैंने यहाँ 5 केजी का भगोना लिया है। इसमें हमें आधे से ज़्यादा पानी ले लेना है। अब इसमें हम 6 टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। दालचीनी के 2 इंच के 3 टुकड़े, 20 से 25 लौंग, 4 चक्री फूल, 1 जावित्री का फूल, आधा जायफल, 4 बड़ी इलायची और 14 से 15 छोटी इलायची। पानी में हम दालचीनी और 4 तेज़पत्ते डाल देंगे और बाकी चीज़ों को हम छन्नी के जार में डाल देंगे। इस जार को यूज़ करने से जब आप बिरयानी खाएंगे तो आपके मुंह में किसी तरह का खड़ा मसाला नहीं आएगा। और जार को हमें टाइटली बंद करके पानी में डाल देना है। पानी को हमें ढककर गैस के तेज़ फ्लेम पर चढ़ा देना है। जब तक पानी में उबाल न आ जाए तब तक हमको पानी को गैस पे तेज़ फ्लेम पे रखना है। ये देखिए पानी अब पकने लगा है। अब इसमें हम चावल डालेंगे। चावल डालकर चावल को चम्मच से चला दीजिए ताकि वो आपस में चिपके ना और ढक्कन ढक दीजिए। ढक्कन हटाने के बाद इसमें हम नींबू के कटे स्लाइस डालेंगे। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकती हैं। फिर इसमें 3 टेबल स्पून घी डालेंगे। यहाँ मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो वनस्पति घी जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दीजिए। ढक्कन हटाने के बाद अगर चावल पक रहा है तो चावल को चम्मच से चलाते रहिए मगर हल्के हाथों से, नहीं तो चावल आपके टूट सकते हैं। अब चावल को हम चेक करेंगे। अगर चावल टुकड़ों में टूट रहा है तो उसमें अभी कनी है, तो चावल को हमें और पकाना है। जब चावल उंगलियों पर आसानी से मसलने लगे मतलब उसके कई टुकड़े ना हों तब चावल पसाने के लिए रेडी है। अब हम चावल को छन्ने में डालकर पसा लेंगे। ये देखिए चावल में किसी तरह का खड़ा मसाला नहीं दिख रहा है। बिरयानी की अखनी भी अब तैयार है परफेक्ट स्मोकी फ्लेवर के साथ।
अब भगोने में जो अखनी का ऑयल है उसे डाल देंगे और उसके बाद उसमें चावल डाल देंगे। ये याद रखिएगा कि चावल को हमें हल्के हाथों से बहुत ईज़िली फैलाते जाना है। जब चावल का एक लेयर लग जाए तब उसमें हम गोश्त की लेयर लगा देंगे। इसी तरह हमें बिरयानी में चावल और गोश्त की लेयर लगानी है। जब सारी लेयर कंप्लीट हो जाए तब 1 कप दूध हम बिरयानी में छन्ने वाले चम्मच की मदद से फैला कर डालेंगे। फिर इसके बाद हम कलर लेंगे। मैंने यहाँ येलो और ऑरेंज दोनों कलर का यूज़ किया है। दोनों को मैंने केवड़ा वाटर में पहले ही डाल दिया था। आप चाहें तो आप किसी एक कलर का यूज़ कर सकते हैं। अब एक सूती कपड़ा रखकर हम बिरयानी को ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। जब बिरयानी में भाप बन जाए तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह अब बिरयानी सर्विंग के लिए तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये स्मोकी फ्लेवर बिरयानी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिए। अपने फीडबैक कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे और भी बेहतरीन रेसिपीज़ आप तक पहुंचाने का हौसला देती हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।